बंधन परै कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज केसरी दस्तारा केसरी चुन्नियां दा ठाठा मारदा इकट्ठ हिंदुस्तान दे हाकमां नूं इह स्पष्ट सुनेहा दे रहा है कि 30 साल पहला जदों इंदिरा गांधी ते उस दी ब्राह्मणवादी लॉबी ने यह फैसला किया कि सिखां नूं सबक सिखाया जाए, श्री अकाल तख्त साहिब ते 37 होर इतिहासक गुरुद्वारियां नूं 3 जून 1984 शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन साहिब जी दे शहीदी दिन दे मौके टैंकां तोपां दे हमले का शिकार बनाया गया। इस घल्लूघारे नूं वरता के भारत की पार्लीमेंट के गलियारियां विच ताकत के गलियारियां विच ये गल ठहाकियां दे नाल गूंजदी सी कि सिख पढ़ते सन राज करेगा खालसा, इन्हां नूं ऐसी मार मारी है कि याद करेगा खालसा। पर अज 30 साल बाद दुनिया के कोने कोने विच बैठा गुरु कलगीधर दा खालसा ये सुनेहा दे रहा है स्पष्टता दे नाल कि जुल्म कदे भी खालसे नूं अपने आदर्श तो पिछे नहीं हटा सके। बेशक नस्ल कुशी तो बाद नस्ल कुशी की गई, एक अंदाजे मुताबक 1.5 लाख तो ज़्यादा खालसा पंथ के सपुत्र सपुत्रियां नूं को के डिसअपीयर किया गया, शहीद किया गया। पर इस दे बावजूद अज इस 27 वरियां बाद न्यूयॉर्क की पैरेड के मौके और मैं समझदा कि रेबेलियन रेवोल्यूशन अमरीका दी बॉस्टन टी पार्टी याद करवाती है कि कदे अंग्रेज़ों के खिलाफ कॉलोनीयल रूल के खिलाफ पहली बिगिनिंग इस गल तो हुई सी कि बॉस्टन दे विच उन्होंने चाह दियां पेटियां समुंदर दे विच सुट्टियां सन क्योंकि चाह के उत्ते टैक्स बहुत ज़्यादा वधा दिता गया सी। ये बिगिनिंग सी अमेरिकन रेवोल्यूशन की। तो ठीक इसे तरह 30 साल पहले जदों अगस्त 1984 दे विच इंडिया डे पैरेड इत्थे निकली, गुस्से विच भरे पीते नौजवान उन्हां दे सामने ये आदर्श सी कि असीं घल्लूघारे दा जवाब देना है। तो फिर इंडिया डे पैरेड का हाल की किया गया है वो 30 साल पहला जिहड़े इत्थे रहे ने वो चंगी तरह दस सकते ने। तो फिर उहदा जवाब सी रिबेलियन कि नो मोर विद इंडिया, हुण कोई साडा संबंध नहीं है इंडियन सिस्टम नाल, साडी आइडेंटिटी सिख है और असी सिख डे पैरेड करांगे। सो मैं समझदा कि न्यूयॉर्क की पैरेड बेशक दुनिया भर सिख डे पैरेड्स निकलदियां ने। पिछले हफ्ते सरी की पैरेड विच 2.5 लाख तो ज़्यादा सिख शामिल हुए ने। शुरू तो अखीर तक खालिस्तान की गल सी, पर न्यूयॉर्क की पैरेड का एक अपना सिग्निफिकेंस है और मैं मुबारकबाद देना चाहता है रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी के समूह प्रबंधकों नूं कि पहली बार इस पैरेड दे विच मेयर शामिल हुए ने। न्यूयॉर्क का मेयर शायद अमेरिकन प्रेजिडेंट तो बाद जे स्टेट वाइज देखना होए तो मोस्ट पावरफुल एंटिटी है। ये जानदियां होया भी क्योंकि ये यतन इंडियन एम्बेसीज दे रहे, कौंसलेट्स दे रहे कि जी जिहड़ी है पिंडरां वालियां दी पिक्चर ना होए। सरी दे विच कई बार प्रोटेस्ट किए, 1-2 बार ऑफिशियल्स ने आण तो भी ना की, पर लगातारता दे नाल सिखां ने यह सुनेहा दिते कि संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले साडे 20वीं सदी के महान सिख ने जिन्हां ने जूझ के शहीदी पाई है। खालिस्तान साडी मंजिले मकसूद है और कोई भी ताकत दुनिया की 30 मिलियन सिख कौम नूं अपने निशाने तो अपनी मंजिले मकसूद खालिस्तान तो नहीं रोक सकती।
जिस जोशो खरोश के नाल अज दा नगर कीर्तन शुरू होया है, ते जिवें तुसीं सब ने अपने कौमी काज खालिस्तान प्रति पूर्ण समर्पण भावना दे नाल अपना सुनेहा दिता है, ये सुनेहा बड़ी स्पष्टता दे नाल पहुँचदा है हाकमां नूं। ये वखरी गल है कि अज साडी धरती ते इहो जे लोग भी ने, कदे राम राय की गल हुंदी है कि किवें गुरु हर राय साहब ने उस नूं मत्थे लाण तो मूँह लाण तो ना कर दित्ती कि उसने वेले दे हाकम नूं औरंगजेब नूं प्लीज़ करन दे लई गुरबाणी दी तुक दे अर्थ बदले सन। अज जिहड़ी घटना अमृतसर दे विच वापरी है, किवें देश वाबर मोहे यह इस दे अर्थां नूं बदलण दा यतन कीता गया, किवें दुनियावी खुशामद दे लई 10वें पातशाह वल पिठ कीती गई। ते जे अपने अदारियां दी गल करिए कि साडे जथेदार साहिबान कोल शायद इन्नी फुरसत नहीं है कि इस किस्म दी बजर कुरायत करने वाले, बजर गुनाह करने वाले नूं ओ तलब ही कर लैण। ये उत्थों दे हालात ने, पर असीं स्पष्टता दे नाल बाहर बैठा सिख डायस्पोरा, ये गल मैं हमेशा दोहरांदा कि जिवें इजराइल दी कायमी जूइश डायस्पोरा ने कीती सी, बाहर बैठे यहूदियां ने इस गल नूं यकीनी बनाया कि यहूदियां दा अपना मुल्क इजराइल होए। इसे तरह 3 मिलियन तो ज़्यादा सिख डायस्पोरा इस गल नूं यकीनी बना रहे कि घल्लूकारियां दे बावजूद, झूठे प्रोपेगेंडे दे बावजूद, सारे ही चाणक्य नीति दे साम दाम दंड भेद, सारे हथियारां दी वरतों दे बावजूद खालसा 21वीं सदी दे विच चढ़दी कला दे नाल प्रवेश कर रहे हैं। खालिस्तान साडा कौमी निशान है और रिचमंड हिल कल्चरल सोसाइटी ने जिवें इस फंक्शन नूं ऑर्गेनाइज किया है, पैरेड नूं ऑर्गेनाइज किया है, मैं इस दे लई इन्हां नूं मुबारकबाद भी देना चाहुंदा और ये आस भी करदे कि साडा निशाने प्रति साडे मतभेद हो सकते हैं, ये भी जागदियां कौमां दे विच मतभेद होना एक पॉजिटिव निशानी है। पर असी हर सिख जदों 2 वेले अरदास करते तो अरदास विच असी ये शब्द दोहराते हैं, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत, देग तेग फतेह, बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले। और इस गल का ध्यान रहे, बोल बाला शब्द फारसी का है, बाले का मतलब हुंदा है उच्चा, खालसे का बोल उच्चा, ते सरदार कपूर सिंह इस नूं ट्रांसलेट करते हैं कि डिसीजन मेकिंग पावर इज वेस्टेड इन द खालसा। तो जदों असी खालिस्तान की गल करते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन की गल करते हैं, ये डिसीजन मेकिंग की गल है। पिछले 10-15 सालों कोसोवो आज़ाद होया, बोस्निया आज़ाद होया, साउथ सुडान आज़ाद होया, सितंबर 2014 दे विच स्कॉटलैंड के लोगों ने वोटा पा के फैसला करना कि उन्होंने इंग्लैंड के नाल रहने ਜਾਂ स्कॉटलैंड एक वखरा मुल्क बनेगा। 400 साल तो स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा रहा है। जे स्कॉटलैंड के लोग ये हक लै सकते हैं, क्यूबैक के लोगों ने पिछले 30 साल 2 बार इस हक की इस्तेमाल किया है। एरिटेरिया छोटा जिहा मुल्क उस चों इथोपिया चों अड होया है, ईस्ट तैमूर अड होया है। जदों यूनाइटेड नेशनस बनया 1948 50 मुल्क दे मैंबर सन, अज 193 मुल्क यूनाइटेड नेशनस दे मैंबर ने। असी तो खालसा पंथ हैं। 1699 ईस्वी की विसाखी नूं आनंदपुर च खालसे का जन्म हुंदा है। साडे पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब, माता साहिब कौर वासी असी आनंदपुर दे। साडा तो जन्म ही एक कौम के तौर पर होया है। असी एक नेशन है, बॉर्न नेशन है, और इस गल का कोई भुलेखा नहीं रहना चाहिए। जे साडी इस तरह ही स्ट्रेंथ बनी रही, डायस्पोरा सिखा ने एक मुठता दे नाल खालिस्तान दे उत्ते फोकस रखे, तो वो दिन दूर नहीं जदों इत्थे यूनाइटेड नेशनस दे हैडक्वार्टर बाकी 193 देशों के झंडियां दे नाल खालिस्तान का झंडा भी झूले गए। मैं सीमित करें अपने विचारों नूं, क्योंकि होर भी वीरां ने बोलने।
ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾਰੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਡਿਫਾਈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਅਪਰੋਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 5 ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ 2 ਫੁੱਟ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੌਮ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।